प्रोग्राम के दूसरे घंटे में खुशामदीद। कराची की तारीख में जो पानी का बदतरीन बहरान जारी था अब वो खत्म हो गया है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 20 दिन से पानी की फराहमी इस वक्त भी मुतासर है। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन फटने से कई इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, जिससे टैंकर माफिया की चांदी और मुतासर इलाकों में मकीन महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम ये कहते हैं कि पाइपलाइन की मुरम्मत हो गई है, जल्द पानी की फराहमी भी शुरू हो जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कराची में जो मौजूद हैं नईम खानजादा। नईम, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? वाटर कॉरपोरेशन का पाइपलाइन मुरम्मत का दावा तो सामने ही है और उनका ये कहना है कि बहरान खत्म हो गया है, लेकिन पानी की तरसील मुमकिन नहीं बनाई जा सकी, इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल ये हम भी जो है वो तकरीबन 17 साल से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वाटर कॉरपोरेशन की। तो हमने अपनी इस पूरे 17 साल के अंदर इतना बदतरीन बहरान जो है वो नहीं देखा। और उसके साथ ये एक लाइन की मरम्मत का काम था जो ताख़ीर का शिकार हुआ, और उसके बाद तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद इस लाइन की मरम्मत की गई, लेकिन उसके बाद फिर इसमें रसाव आ गया। फिर क्लोजर लिया गया। क्लोजर का मतलब ये कि फिर दोबारा शहर में पानी बंद करके और फिर वहाँ से जो है उसको फिर दोबारा से, यानी टोटल मजमूई तौर के ऊपर अगर हम बात करें तो तकरीबन 18-19 दिन जो है वो कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इस वक्त जो अभी आपने करंट सूरत हाल मालूम की, तो वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 21 पंप जो है वो इनका दावा ये है कि 21 पंप धाबेजी पंपिंग स्टेशन से चलाए जा रहे हैं, इसलिए धाबेजी कराची को पानी फराम करने वाली लाइफ लाइन है। अगर धाबेजी मुतासिर होता है तो उसके बाद शहर पूरा का पूरा जो है वो मुतासिर हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर वहाँ अगर धाबेजी को बंद करते हैं ये, तो उसको नॉर्मल होने के अंदर, इसलिए कि 120-125 किलोमीटर दूर से शहर में पानी आ रहा है, उसको नॉर्मल होने के अंदर 13,600 स्क्वायर मील पर यह फैला हुआ शहर है। 12,000 किलोमीटर के ऊपर इसकी लाइनें बिछी हुई हैं। 350 पंपिंग स्टेशन हैं। उसके बाद जो मेन मरकजी जो पंप है वो एनीके है, पिपरी है, सीओडी है, धाबेजी है। लेकिन वहाँ पर इनके दावे जो थे वो हम आपको बताएं कि ये बहुत बताना बहुत शहरियों के लिए ज़रूरी है कि अगर कहीं किसी जगह के ऊपर ताख़ीर थी तो उन्होंने बताया जो है वाटर कॉरपोरेशन ने गलत, इसलिए कि इन्होंने कहा था कि हम 15 करोड़ का, ये देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 15 करोड़ गैलन योमिया हम पानी कम शहर को फराम करेंगे, और इनके पास 65 करोड़ MGD यानी 65 करोड़ पानी फराम करने की कैपेसिटी है, दावा ये करते हैं। तो 50 करोड़ गैलन के बाद सिर्फ 5 से 10% एरिया जो है वो मुतासर होने चाहिए थे। कल वजीर बल्दियात सईद गनी साहब ने भी इसकी तस्दीक की कि आधा शहर जो है वो पानी से बंद रहा। तो इसलिए अब ये जो 15 करोड़ नहीं था, तकरीबन 30 से 35 करोड़ गैलन शहर में पानी फराम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कराची के शहरियों ने इन मुतासरा दिनों के अंदर 5 अरब रुपए का पानी खरीद कर अपनी जरूरियात ज़िंदगी पूरी की है। ताम अब जो है वो ये इत्तलात हैं, ये पॉजिटिव जो इत्तलात हैं कि जो मुख्तलिफ जो हाइड्रेंट्स है सरकारी, 7 सरकारी हाइड्रेंट है कराची में, और वहाँ पर जो लोगों ने कंप्लेंट्स की हुई थी, अब उन्होंने ये फ़ोन करके मना करना शुरू कर दिया कि अब हमारे घर में लाइनों में पानी आ रहा है। और उसके बाद जो है वो टैंकर सर्विस जो है वो मुतासिर अब जो है वो उस तरह से जिस तरह से बेतहाशा जो है टैंकर जा रहे थे वो अब उसमें तादाद में कमी आई है। शहर में पानी की फराहमी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अब मसला यहाँ पर ये आता है कि एक्सियंस और जो वॉलमैन है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में पानी 8 घंटे का टाइम अगर कौन-कौन से इलाके मुतासिर तो वहाँ पर जो है वो कहाँ 20 दिन से पानी नहीं आ रहा? देखिए कोरंगी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, लांडी के ऐसे इलाके हैं, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक थे, वहाँ पर प्रॉब्लम थी। जमशेद रोड के जो इलाका है वहाँ पर प्रॉब्लम है। मार्टन क्वार्टर है, राम सामी है, गार्डन है, क्लिफ्टन डिफेंस के एरियाज़ हैं, महमूदाबाद है, मंजूर कॉलोनी है, नॉर्थ नाजाबाद के, लियाकताबाद के FC एरिया, PIB कॉलोनी, ये तमाम जो एरियाज़ जो हैं ये मुतासिर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो नहीं, वो 3 ज़िले जो है वो कराची के, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और उसके साथ कोरंगी, ये जो है वो 3 बदतरीन तरीके से जो है वो मुतासिर हुए हैं, जहाँ पे अभी भी जो है वो पानी मामूल पर, जिसको आना कहते हैं, वो अभी तक मामूल पर नहीं आई है। जहाँ पर पानी की फराहमी जो है वो 8 घंटे, जैसा मैंने आपको बताया कि 8 घंटे होती थी, वहाँ पे सिर्फ 4 घंटे हो रही है, कहीं 2 घंटे हो रही है। अब ये घुमा रहे हैं, मतलब पानी को थोड़ा सा रोक कर फिर दूसरे एरिया में दे रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन बहुत बड़ी गफलत, बहुत बड़ी लापरवाही हमने जो है वो देखने में आई है कि यहाँ पर ये जो काम तो सिर्फ जो चंद दिन का था, 2 दिन का 48 घंटे का टाइम था, उसको
जो है वो ये 18 दिन के ऊपर जो है वो ले गए। और वहां पर जब लाइन ब्रस्ट हुई तो ये रसाव कैसा आया, 3.5 करोड़ रुपए का जो है वो सिर्फ पहले मरहले के अंदर जो है उसके ऊपर कॉस्ट आई है, आप अंदाजा लगाइए। और उसके बाद अब जो ये जो दोबारा रिपेयर वर्क हुआ है इसकी कॉस्ट का भी अब बताया जाएगा कि कितनी कॉस्ट आई है। तो करोड़ों रुपए लग गए, कराची के शहरियों के अरबों रुपए लग गए। लेकिन हमने ये देखा कि किसी जानिब से भी जो है वो कोई जिनकी गफलत है या लापरवाही है उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हमें देखने में नहीं आई है। कहीं तो गलती हुई है, कहीं तो कोताही हुई है। और उसके साथ एक और भी हम आपको बता दें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेड लाइन की तामीरात हो रही है जो मलिर हॉट से लेकर और नुमाइश चौरंगी तक जाएगी हुई है। यूनिवर्सिटी रोड उसी में आता है। गुज़िश्ता रोज भी जो है वहाँ पर खुदाई की गई है और ये 84 इंच की लाइन वहाँ से भी गुजर रही है। और उसको मुतासर होने से ये रेड लाइन की जो भी इंतजामिया है ट्रांस कराची वाले, अगर वो उसके ऊपर वाटर बोर्ड हुक्काम को अपने साथ जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो फिर से ड्रिलिंग कर देंगे और फिर से यही मसला क्रिएट हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी रोड तो काफ़ी देर से खुदा हुआ है, पता नहीं है कब वो वहाँ पर रेड लाइन वगैरह तामीर करेंगे। लेकिन उसके अलावा अब दीगर मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं जो हमारी सामने ही है। लेकिन आप 17 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं कि बदतरीन बहरान है पानी का, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा, और जो देखा है वो कितनी देर में रिकवर हो पाया? देखिए वो उसको रिकवर होने में 19 दिन लग गए। 19 दिन। इस कराची को 65 करोड़ जो वाटर कॉर्पोरेशन दावा करता है कि यौमिया 24 घंटे में 65 करोड़ गैलन, ये तो इनके स्टैट्स बता रहा हूँ ना मैं, इनके फिगर्स बता रहा हूँ आपको। 65 करोड़ ये लोग जो है वो तकरीबन यही कराची के तकरीबन 25 से 30% इलाके ऐसे हैं जो में आप अगर वो जब बोलेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैंकर के जरिए ही 25 से 30% इलाके ऐसे हैं कराची के अंदर जहाँ पर सिर्फ टैंकर के जरिए पानी फराम होता है। वहाँ पर वो इसका मतलब ये है कि वो लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर, ये तो लाइन का मुतासर होने का मामला आ गया, उसके बावजूद भी जो है वो इतनी बड़ी आबादी, लाखों की आबादी जो है वो पानी जो है वो जो सिर्फ खरीद कर रोजाना की बुनियाद के ऊपर, तो अंदाजा लगाए ना, मैंने आपको फिगर्स दिए ना, इसको मैं कहीं पे भी साबित भी कर सकता हूँ, आप जैसा बोलेंगे तो उसमें हम ये कि 5 अरब रुपए का पानी खरीदा है। और तो इसके अंदर आप ये बताएं ना कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर 12,000 टैंकर जो है पानी होने के बावजूद सरकारी हाइड्रेंट से जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पानी, अगर लाइनों में पानी है और अगर ये प्रॉब्लम एक तरफ रख दें आप, उसके बावजूद भी अगर 12,000 रोजाना की बुनियाद के ऊपर टैंकर्स जो है वो सरकारी लीगल टैंकर जाते हैं, और इलीगल की तो बात ही ना करें ना आप, इलीगल तो अभी आपको बताएं आपको कि 5,000 का टैंकर जो है वो 25 से 30 हजार रुपए में एक टैंकर ब्लैक होना शुरू हो गए। और शायद ये कमाने का तरीका ही है, गर्मियों में किसी और तरीके से कमाते हैं, सर्दियों में इन्होंने इस तरीके से कमाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ कमाने की बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसील फराम की, हमारे नाज़रीन के लिए तो है ही, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों और इंतजामिया के लिए भी है कि होश के नाखुन लें, कुछ इंतजाम जल्दी कर दें और उसके बाद हमारे जो अवाम है उनको कुछ तो रिलीफ दें, कहीं से तो रिलीफ दें। कहीं वो खर्च रहे हैं, अपने पैसे सेव होते थे, अपनी सारी सेविंग्स उन्होंने आपको दे दी टैक्सों में और महंगाई में, और अब जो बुनियादी जरूरियात है वो भी आप पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये जो कमाने का तरीका है ना, ये बंद होना चाहिए और ये जो टैंकर माफिया है इस पर भी काबू पाना चाहिए। नईम ने हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया, कराची की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। अब